हेलो दोस्तों, डीसी एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके भारत के भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय। नोट्स देखते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। कैसा है दोस्तों? एशिया महाद्वीप में स्थित है और ये दक्षिण एशियाई देश है। लगभग चतुष्कोणीय आकृति वाला ये देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थिति है इसकी। देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये दोस्तों ये भारत हमारा यहाँ पर स्थित है, तो यानी उत्तर और ये पूर्वी हिस्से, उत्तर पूर्वी हिस्से में हमारा यानी पूर्वी हिस्से में भारत अवस्थित है। देशांतरी विस्तार की वजह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। नंबर 1 पर कौन है? रूस। नंबर 2 कनाडा। नंबर 3 अमेरिका। नंबर 4 चीन। नंबर 5 ब्राज़ील। नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 भारत। नंबर 7 पर हमारा भारत है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा पहला कौन देश है? चीन। चीन के बाद हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा है। 26 जनवरी 1920 से भारत में 28 स्टेट यानी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश यानी दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी स्टेट बना दिया गया है, जिसे महासम्मेलन कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख हैं। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख हैं। जम्मू कश्मीर को कश्मीर अलग कर दिया गया है और लद्दाख अलग, दो यूनियन टेरिटरी स्टेट बना दिए गए हैं। इसका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। कितना है दोस्तों? 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती रहती है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक, मान लिया ये हमारा भारत है, यानी ये उत्तर है और ये दक्षिण है, यानी उत्तर से दक्षिण तक ये विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। और दोस्तों ये विस्तार, ये हमारा भारत है और ये विस्तार यानी पश्चिम से पूर्व ये है दोस्तों 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। संसार के 10 बड़े क्षेत्रफल के अनुसार नंबर 1 रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 चीन, नंबर 5 ब्राज़ील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 भारत, नंबर 8
नंबर 8 है दोस्तों अर्जेंटीना। और नंबर 9 है कजाकिस्तान, लैंडलॉक कंट्री भी है ये कजाकिस्तान। और नंबर 10 है अल्जीरिया। भारत के कुल क्षेत्रफल यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला यानी 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया है। 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला है। 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की जनसंख्या 6,40,932 है। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं दोस्तों, इससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उनको देखते हैं। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? नहीं, 7वें स्थान पर है। ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.5% है। बिल्कुल सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है? ये भी नहीं है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए है? ये भी सही है। तो यानी दोस्तों कौन से सही हैं? 2 और 4, 2 और 4 यानी आंसर नंबर 4। इस डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार यानी 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत हैं। भारत स्थल मध्य के कुल क्षेत्रफल का यानी 2.5% अधिकृत किए हुए है एवं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारण करने के लिए किया गया है। यानी ऑप्शन 2 और 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? यह है दोस्तों 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां स्थान है। कैसा है दोस्तों? 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का लगभग 2.5% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। आंसर नंबर बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या यानी 17.5% 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है। अतः निकटतम सही उत्तर बी है। भारत में लगभग कितने गांव हैं? भारत में लगभग, इनमें से आंकड़े नहीं हैं, लेकिन 6,40,932 गांव हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांव की जनसंख्या 6,40,932 है। अतः विकल्प डी सही है। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये सही नहीं है दोस्तों, डी। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ये भी सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7
मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ये भी सही है। ये डी सही नहीं है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है, 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 8 जो 28 कितने हैं स्टेट हैं, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर हमारा भारत बना है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है तथा देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव है। अब देखते हैं दोस्तों अक्षांशीय विस्तार। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर और दक्षिण में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश तथा अक्षांश रेखाएं व काल्पनिक रेखाएं कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। अक्षांशों को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तर भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ये है दोस्तों, ये है हमारी पृथ्वी। इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ये है दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश, ये है 0 डिग्री अक्षांश। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं या इक्वेटर रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके ये ऊपर वाला भाग दोस्तों है उत्तरी अक्षांश। ये क्या है? उत्तरी अक्षांश। इस नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। ये होते हैं दोस्तों दक्षिणी अक्षांश। ये दोस्तों है 23.5 डिग्री रेखा, ये मकर रेखा है। दक्षिण में दोस्तों मकर रेखा है, मकर रेखा। ऐसे ही 23.5 डिग्री उत्तर में इसको कहते हैं दोस्तों कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ये उत्तर में उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं, दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। 0 डिग्री के दक्षिण में जाएंगे दक्षिणी अक्षांश और ये उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश। और इनको दोस्तों लैटिट्यूड भी कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। अक्षांशों को लैटिट्यूड कहा जाता है। ये इक्वेटर लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये 0 से लेकर 90 डिग्री दक्षिण, 0 से 90 डिग्री उत्तर में, 90 डिग्री उत्तर में होता है दोस्तों। तो इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको कर्क रेखा। 23.5 डिग्री पर हमारी पृथ्वी क्या झुकी हुई है? ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ये दोस्तों उत्तरी अक्षांश रेखाएं, उत्तरी गोलार्ध। ये देखो 0 डिग्री लाइन है, इसको भूमध्य रेखा कहा गया है। और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये दक्षिणी अक्षांश और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव। ये हैं दोस्तों ये खड़ी लाइन। ये खड़ी लाइनों को कहते हैं दोस्तों देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं, देशांतर कहा जाता है। इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। ये पूर्वी देशांतर हैं और ये इधर ये पूर्व
हिस्सा होता है पूर्व, और ये होता है पश्चिम, ये होता है पश्चिम। तो ये दोस्तों पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं। ये ग्रीनविच रेखा है, ये क्या है दोस्तों, 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा है ये। तो 0 से 180, 180 देशांतर इधर, 0 से 180 देशांतर इधर, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये खड़ी वाली रेखाओं को लॉन्गिट्यूड, पड़ी वाली रेखाओं को लैटिट्यूड। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 98 अक्षांश रेखाएं होंगी। कितनी होंगी दोस्तों, 98 अक्षांश रेखाएं होंगी। तथा दक्षिण गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। अगर दक्षिण में अगर खींची जाए तो 89 होंगी, और उत्तर में खींची जाए तो उत्तर में भी 89 जो है लेटीट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 179 होंगी। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, मान लिया दो समांतर लाइन है, इनके बीच की दूरी, ये मान लिया एक बीच की दूरी है, ये कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है दोस्तों। कितनी होती है, 111 किलोमीटर दोस्तों होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये मान लिया पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, ये सब कैसी हैं दोस्तों, काल्पनिक रेखाएं। इनको क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, देशांतर कहते हैं। इन्हीं काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। ये रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है दोस्तों, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रथम यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं दोस्तों, लॉन्गिट्यूड, बोले तो देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं यानी समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम यानी 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। एक देशांतर और दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 111.33 किलोमीटर होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ है दोस्तों, भारत है दोस्तों, ये अवस्थिति भारत की है, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 37 अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये दोस्तों मान लिया ये भारत है, ये दोस्तों ये पॉइंट को कहते हैं 6 मिनट 45 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और ये दोस्तों ये वाला विस्तार है ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर, यह है दोस्तों इधर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। कहाँ है दोस्तों, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में स्थित है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री से
उच्च अक्षांश यानी 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। दिन और रात की अवधि में क्या होता है दोस्तों, अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि बढ़ती है। प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का विस्तार, भारत का विस्तार है दोस्तों उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरती है? ये गुजरती है दोस्तों राजस्थान से। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरता है। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, यह है दोस्तों जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। अब देखते हैं दोस्तों भारत एवं कर्क रेखाएं, भारत और एवं कर्क रेखाएं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित, यानी विषुवत रेखा के उत्तर यानी 0 डिग्री रेखा, यह है दोस्तों 0 डिग्री रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। भारत के कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों? मध्य से होकर गुजरती है। मान लिया ये हमारा भारत है और ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ से कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिनमें से वो राज्य कौन से हैं? गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये है दोस्तों भारत। ये देखो, ये 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है। कौन सी है दोस्तों? कर्क रेखा है। देखते हैं कौन से स्टेट पढ़ते हैं। ये दोस्तों जा रही है ये रेखा, तो इसमें ये गुजरात आ गया नंबर 1। फिर दोस्तों ये थोड़ा हिस्सा राजस्थान का आ रहा है। कितना? ये थोड़ा हिस्सा ये राजस्थान का है, 2 हो गए। फिर ये मध्य प्रदेश, फिर ये दोस्तों छत्तीसगढ़ आ रहा है। 3 स्टेट हो गए कि 1 2 3 4 हो गए। फिर ये दोस्तों आ रहा है रांची यानी झारखंड वाला क्षेत्र ये। फिर झारखंड, फिर आ जाता है दोस्तों ये वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद में ये दोस्तों पश्चिम बंगाल से तीनों ओर से घिरा हुआ ये त्रिपुरा है। फिर उसके बाद में दोस्तों ये मिजोरम से होकर निकल जाती है। ये देखो मिजोरम, यानी कितने स्टेट हो गए? यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 स्टेट हो गए दोस्तों, रट लें। और ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। ये है हमारा भारत दोस्तों। आगे देखते हैं। उत्तर से सूर्य से उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तर गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। क्या होती है दोस्तों? दिनों की अवधि बढ़ती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थित के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। अब प्रश्न देखते हैं इससे रिलेटेड थ्योरी से जो कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, सब देखो ये सब पूछे हुए हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? यानी उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश।
तो ये दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, ना तो बिहार से गुजरती है, ना उड़ीसा से गुजरती है, ना उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ना आंध्र प्रदेश से गुजरती है, दोस्तों झारखंड से गुजरती है। और झारखंड बिहार का एक हिस्सा था। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 हैं। कौन से दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में विकल्प बी सही है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? ये गुजरती है दोस्तों गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन कौन सही होगा? 1, 2, 4। 1, 2, 4 पहला आंसर है। कर्क रेखा गुजरती है इनमें से सभी से, मतलब मध्य प्रदेश से भी गुजरती, मिजोरम से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, यानी सभी से गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये गुजरती है दोस्तों 8। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। आंखें मीच कर क्वेश्चन मार सकते हो दोस्तों, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ये निकटतम स्थित है दोस्तों गांधीनगर। कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन सा है? गांधीनगर। निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। विकल्प में दिए गए भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति निम्नलिखित है। अगरतला, यानी अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर, गांधीनगर 23 डिग्री 13 मिनट उत्तर, ये माइनस ये प्लस, तो यानी सबसे गांधीनगर सबसे निकटतम स्थित है। और देखते हैं जबलपुर। जबलपुर की स्थिति है 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर, प्लस उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर। तो दूरी के अनुसार उपयुक्त में कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय अंतर गांधीनगर का है। ये गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? यह है दोस्तों कोलकाता, दिल्ली, ऑप्शन के अनुसार दोस्तों दिल्ली, जोधपुर और नागपुर, इनसे सबसे नज़दीक कौन सा है दोस्तों? कोलकाता। दिल्ली 28 डिग्री 25 मिनट से लेकर 28 डिग्री 53 मिनट तक, कोलकाता है 25 डिग्री 30 मिनट, जोधपुर है 26 डिग्री 0 मिनट से 27 डिग्री 37 उत्तर, और नागपुर कहाँ है? 21 डिग्री 09 मिनट। तो सबसे नज़दीक है दोस्तों कोलकाता। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में यानी 23.5 डिग्री है, अतः उपयुक्त में कर्क रेखा से निकटतम नगर कौन सा है? कोलकाता। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ये करता है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कर्क रेखा भारत को हमारे क्या करती है? 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों मणिपुर, ये उत्तर में स्थित है। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट, जून माह में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? ये होती है दोस्तों दिल्ली में।